हेलो एवरीवन। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। उसमें डिस्कस होगा कि फर्स्ट ऑर्डर का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट जब आप अप्लाई करते हो फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट में, तो उसमें जो भी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, जो भी आप इनपुट दोगे, जैसे आपने इनपुट दिया स्टेप, ठीक है, रैंप या इम्पल्स, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट का कर्व होगा, ठीक है, वो वो इसमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट आपने देखा था क्लास में, कैसे होता था फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता था, 1/1 प्लस एस टी। ठीक है, इसका क्लोज लूप जब आप निकालते थे तो इसका क्या निकलता था, 1/CS/RS इक्वल टू 1/1 प्लस TS। ठीक है, ये इसका कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन निकलता था, लेकिन एक्चुअली इसका जो ट्रांसफर फंक्शन निकलता था वो निकलता था 1/1 प्लस RCS। ठीक है, 1/1 प्लस RCS, लेकिन RC क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, T। तो ये टोटल जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1/TS+1। ठीक है, जब आप RC सर्किट में KVL अप्लाई करते हो, जब आप RC सर्किट में KVL अप्लाई करते हो तो VI ऑफ T, ठीक है, इक्वल टू IT इंटू R प्लस 1/C इंटीग्रेशन IT ऑफ DT होता है। देन इसके बाद में आप क्या करते हो, लाप्लास लेते हो। लाप्लास लेने के बाद में ये आपका जो फॉर्म आता है, ये किस किस के फॉर्म में आ जाता है, इनपुट VI और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IS। ठीक है, मतलब इसमें जो आपका ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा वो किस किस का फॉर्म होना चाहिए, आउटपुट बाय इनपुट का फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब V0S/VIS। ठीक है, इसका फॉर्म निकालना है। लेकिन आपको पता है आउटपुट पे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ करंट क्या हो जाएगा, 1/CS इंटू IS। ठीक है, तो आउटपुट बाय इनपुट का जो ट्रांसफर फंक्शन आ गया फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या आ गया, 1/1 प्लस ST। ठीक है, अब केस 1 होता है कि जब CS/RS तो आ गया 1/1 प्लस ST, लेकिन आपको किसके लिए निकालना है, तीनों इनपुट्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तीनों इनपुट्स के लिए। तो RS इक्वल टू अगर मैं 1/S लू तो क्या हो जाएगा, इसका CS क्या हो जाएगा, RS क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाके, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/S। देन इसके बाद में आप क्या करोगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में आपको इनवर्स लाप्लास लेना है। देन इसके बाद में CT आएगा एंड ET आएगा। देन फाइनली आप ESS कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन ने क्लास में डिस्कस की हुई है, लेकिन अपना जो मेन मोटो है वो है ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना तीनों इनपुट्स के रिगार्डिंग, एंड इसका जो मैटलैब में जो आपका जो ग्राफ आएगा उसको देखना है कि इसका फंक्शंस क्या क्या होता है और इसके कोडिंग क्या क्या है। ठीक है, तो सपोज अगर मैंने इनपुट, सपोज करो अगर आपने टाइम t को डिफाइन किया, सपोज आपने टाइम t को डिफाइन किया, t इक्वल टू ले लिया 0, ठीक है, 0:1, ठीक है, 0,1 ये टाइम पीरियड है, ठीक है, एंड 6। ठीक है, सपोज ये आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, किसके लिए, स्टेप रिस्पॉन्स के लिए आपने डिफाइन किया, ठीक है, स्मॉल t को। देन उसके बाद में क्या किया, कैपिटल T इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 को इसने डिफाइन कर दिया। देन C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू आपका इसमें जो एरर आई है CT, वो आती है 1 माइनस e⁻ t/t। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल को लिखा जाता है exp छोटा कोष्टक अगेन माइनस t डिवाइड बाय कैपिटल T। ठीक है, देन दोनों कोष्टक आपने बंद कर दिए। देन उसके बाद में प्लॉट स्मॉल t कॉमा ठीक है, एरर आ रही है, आपने C को क्या डिफाइन किया है,
ठीक है, देखो ये आ गया। ठीक है, ये ऐसा ही आता था स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, यही तो होता था स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। ठीक है, जब आप स्टेप दोगे कोई एक फर्स्ट ऑर्डर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है 1/1 + st होता है, वहां पे आपने क्या दिया, स्टेप सिग्नल अप्लाई किया। मतलब क्या किया, आर एस इक्वल टू 1/s रखा। ठीक है, आर एस इक्वल टू 1/s ही होता है स्टेप सिग्नल। देन इसके बाद में क्या किया कि आपने सारे कमांड्स लिखे मैटलैब में, क्योंकि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, सीटी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब अपन ने क्लास में इसको डिस्कस किया था तो आपका जो प्लॉट था ये इसी टाइप से आया था, एक्सपोनेंशियली वेरी करते हुए। ठीक है, कहां तक गया था, स्टडी स्टेट तक गया था। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ट्रांजिएंट होगी एंड स्टडी स्टेट होगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या किया, ये तो हो गया स्टेप के लिए। ठीक है, ये तो हो गया स्टेप के लिए। देन अगर आप रैंप के लिए करते हो तो क्या करोगे, टी इक्वल टू, देन वही वाली प्रोसीजर 0, ठीक है, कॉलन, ठीक है, 0.01 कॉलन, ठीक है, 6। ठीक है, ये हो गया कैपिटल टी इक्वल टू 2, ये इसने डिफाइन कर दिया। देन जब आप रैंप सिग्नल अप्लाई करते हो तो इसमें क्या होता है, ठीक है, सी टी स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी प्लस टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी। ठीक है, तो उसी को आपको मैटलैब में लिखना है। तो क्या लिखोगे, स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी इंटू एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल, ठीक है, कोष्टक माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, यही था, दोनों कोष्टक आप बंद कर दो, ये बंद कर दी। ठीक है, देन उसके बाद में आपने फिर से कमांड दी प्लॉट, क्योंकि आपको प्लॉट करना है, प्लॉट स्मॉल टी कॉमा सी। ठीक, ये देखो। ठीक है, ये किसके केस में आ गया, रैंप के केस में आ गया। ठीक है, जब आपने रैंप सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है, तो ये इस टाइप से प्लॉट आपका इंक्रीज करते हुए फाइनल वैल्यू तक सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक कमांड दूं, ठीक है, जिसका नाम है ग्रिड, ठीक है, ग्रिड ऑन, देखो ये ग्रिड के फॉर्म में आ गया। देखो ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हैं वो डिवाइड हो गए। ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में आपको आउटपुट नजर आ रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको आउटपुट। ठीक है, ये होता है रैंप। ठीक है, रैंप फंक्शन। ठीक है, रैंप फंक्शन का सी ऑफ टी मतलब रैंप फंक्शन का रिस्पॉन्स। ठीक है, अब अगर आप इंपल्स का देखना चाहो तो क्या करोगे, वही प्रोसीजर 0, 0.016, ठीक है, सेमी कॉलन, कैपिटल टी को डिफाइन कर दो, टाइम पीरियड जो है वो है 2, ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, स्मॉल सी, इसका पता है आपको इंपल्स के फॉर्म में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी कोष्टक माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, छोटे कोष्टक डिवाइड बाय कैपिटल टी। ठीक है, यही होता है इसका आउटपुट। इसके बाद में देखो ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में आप करोगे प्लॉट कोष्टक टी कॉमा सी। इसके बाद आपने इसको बंद किया, देन ग्रिड ऑन। C इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टी, प्लॉट
टी स्मॉल टी कॉमा स्मॉल सी, ठीक, सेमीकोलन, देन इसके बाद में इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। ये इस टाइप से होता है रैम्प, ठीक है। मैटलैब का जो फंक्शन होगा वो आपको इसमें ड्रॉ करना है एंड आपका आउटपुट देखना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए तीन ही टाइप के बेसिक डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। स्टेप होता है, रैम्प होता है एंड पैराबोलिक, ठीक है। इम्पल्स भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। रिजल्ट में कुछ नहीं, सारा वेरिफिकेशन है कि आपकी स्टडी स्टेट एरर 0 कहाँ हो रही है, ठीक है। क्लियर है? देखो जो मेन बेसिक फंक्शन है बेटा वो यही चीज है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्मॉल टी डिफाइन करना है, उसके बाद टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। देन उसके बाद में जो सी टी का जो फंक्शन आ रहा है आपका सॉल्व करने के बाद में डिफरेंट फंक्शंस के लिए उसको लिखना है। देन उसके बाद में प्लॉट की कमांड लगानी है, जो भी फंक्शंस को डिफाइन करोगे ना उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्लॉट की कमांड लगानी है। क्लियर है? ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप ग्रिड ऑन लिखते हो तो ये क्या होगा, छोटे छोटे कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।